सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं वैसे तो केरला आना चाहता था आप सब लोगों से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ दिल्ली में बहुत ज़्यादा अभी काम की व्यस्तता है, मैं अभी आ नहीं पा रहा। सो मुझे पता चला आज आप सब लोगों की मीटिंग हो रही है। सोमनाथ मुझे लिख रहे हैं कि इंग्लिश में बोलूं, लेकिन इंग्लिश मेरी थोड़ी कमज़ोर है। आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी एंड आई विल टेक द लिबर्टी एंड योर परमिशन टू स्पीक इन हिंदी। 70 सीट्स। ये एक ये एक तरह से ऐतिहासिक बात थी। इट वॉज अ हिस्टोरिक मोमेंट। केवल देश में नहीं बताते हैं, पूरी दुनिया के अंदर इस किस्म का मैंडेट शायद ही कभी आया है कि 70 में से 67 सीट्स एक पार्टी की आई हो, और वो भी ऐसे समय में जब चारों तरफ देश में मोदी लहर चल रही थी। पहले बीजेपी लोकसभा चुनाव जीती, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद झारखंड, उसके बाद महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, लेकिन दिल्ली में आके बीजेपी बुरी तरह से हार गई और कांग्रेस का तो नामो निशान गायब हो गया। इतना बड़ा मैंडेट कैसे आया? इसके दो रीजंस हैं। एक रीजन कि सभी लोग इस टाइम एग्जिस्टिंग पार्टियों से तंग आ चुके हैं। सभी लोग इस टाइम एग्जिस्टिंग पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से तंग आ चुके हैं। वो एक ऑल्टरनेटिव चाहते हैं। अभी तक ऑल्टरनेटिव होता नहीं था, इसलिए जब भी चुनाव होता था लोग गुस्सा निकालते थे। इस सिखों ने, सबने वोट दिया, जैनियों ने, इस जाति के लोगों ने, उस जाति के लोगों ने, सब लोगों ने वोट दिया, तब 67 सीट्स आई। तो जो ट्रेडिशनल वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी वो टूट गई। जो ट्रेडिशनली जितने हथकंडे अपनाया करते थे वो टूट गए। और पिछले 1 साल से सरकार चल रही है दिल्ली के अंदर और खूब जबरदस्त काम हो रहा है। आप लोग भी सुनते होंगे, बिजली के रेट हम लोगों ने दिल्ली में आधे कर दिए। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो दिल्ली में बिजली के रेट पूरे देश में लगभग सबसे ज्यादा थे, और आज दिल्ली में बिजली के रेट पूरे देश में लगभग सबसे कम है। आई थिंक दिस इज नो मीन अचीवमेंट। जब हम चुनाव में जाया करते थे तो लोग बिजली के रेट से बहुत परेशान होते थे। अब दिल्ली के अंदर बिजली के रेट बहुत कम हो गए। 24 घंटे दिल्ली के अंदर बिजली कर दी। मैं ये नहीं कह रहा कि बिजली के पावर कट अभी नहीं हो रहे, लेकिन जो भी पावर कट अभी दिल्ली के अंदर हो रहे हैं, दे आर बेसिकली बिकॉज ऑफ लोकल फॉल्ट्स। देर इज नो शॉर्टेज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दिल्ली। हम लोगों ने दिल्ली में बिजली की अवेलेबिलिटी 24 63 कॉलोनीज के अंदर हमने पानी पहुंचाया। द्वारका, बवाना, जहां पे कई कई मतलब 20-20, 30-30 साल से पानी नहीं पहुंचा था, वहां पे पानी पहुंच गया, हम लोगों ने पानी पहुंचाया। उसी तरह से हेल्थ सेक्टर के अंदर कल वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर एक स्टोरी छपी है। दिल्ली के अंदर हमने झुग्गी बस्ती के अंदर एक एयर कंडीशनड क्लिनिक बनाया है, आम आदमी क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक। दिस इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक, जिसमें देर इज नो पेपर दिस थिंग। रिसेप्शन के ऊपर वो टेबलेट लेके बैठते हैं, डॉक्टर के पास एक टेबलेट होती है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन।
और झुग्गी बस्ती के अंदर है, उसमें डॉक्टर फ्री है, उसमें सारे टेस्ट फ्री होते हैं, उसमें सारी दवाइयां फ्री मिलती है। तो वॉशिंगटन पोस्ट के एक रिपोर्टर ने उसको कवर किया था, एंड ही हैज रिटन एन आर्टिकल, यू शुड गो ऑनलाइन एंड सी दैट आर्टिकल इन विच ही सेज दैट अमेरिका कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दिल्लीज मोहल्ला क्लिनिक। अब उस तरह के हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में बनाने जा रहे हैं। प्रधान गाजीपुर कोई रेल ब्रिज है, उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो ब्रिज जब बनना चालू हुआ था तो वो 600 करोड़ का था, और वो जो उसका टाइम था उससे 7 साल बाद बना है। इट हैज बीन डिलेड बाय 7 years। और जो ब्रिज 600 करोड़ का बनना था वो बनते बनते 3000 करोड़ का बना है। द कॉस्ट एस्केलेशन इज 5 times 3000 करोड़ का। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल इन दिल्ली। दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने एक फ्लाईओवर बनाना चालू किया, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 325 करोड़ रुपीज। जब हमारी सरकार आई तो वो 10% भी नहीं बना था। हमारी सरकार ने उसको तेजी से बनाना चालू किया, अपने टाइम से 2 महीने पहले बना के कंप्लीट कर दिया, और 325 करोड़ का ब्रिज हमने 200 करोड़ के अंदर बना के दे दिया। प्रधानमंत्री जी जिस ब्रिज को इनॉग्रेट कर रहे हैं वो 600 करोड़ का ब्रिज 3000 करोड़ में बना, हमने 325 करोड़ का ब्रिज 200 करोड़ में बना दिया। अगर नॉर्मल कोई बीजेपी कांग्रेस की सरकार होती थी तो 325 करोड़ का ब्रिज बनते 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 1000 करोड़ का बनता। दूसरा, आई वुड लाइक टू थैंक द ओल्ड टीम विच वॉज लेड बाय सारा जोसेफ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। एंड आई वुड लाइक टू वेलकम द न्यू टीम विच इज लेड बाय CR नीलकंठन एंड अरुण जोसेफ। मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों के नेतृत्व में केरला के अंदर आम आदमी पार्टी और ये आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, घर घर के अंदर जाएगा। अभी 2016 का जो केरला में चुनाव हो रहा है इसको हम लोग नहीं लड़ रहे बिकॉज वी आर नॉट रेडी। वी शुड एक्सेप्ट आवरसेल्व्स। फाइटिंग इलेक्शंस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम, लेकिन अपने को तैयारी करनी है और अगला चुनाव जरूर लड़ना है। असेंबली का जो भी होगा उसको जरूर लड़ना है। तो अपने को उसके लिए घर घर डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी है, घर घर के अंदर अपने को वॉलंटियर्स बनाने हैं। और आप लोगों ने 14 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो पूरा यात्रा की है उसके लिए भी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।